लेने से देना भला है। आज हर एक जन को, कलीसिया को, एक एक जन को, एक एक बंदे को जो यहाँ पे है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहा है, जब ब्रांचेस में मुझे देख रहा है, जूम में मुझे देख रहा है, आज आपको अपने ऊपर एक क्वेश्चन रखना है, एक प्रश्न अपने आप से एक पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं खुदा को दे रहा हूं? लेने से देना भला है। क्या ऐसे तो नहीं है मैं अपने जीवन को ऐसे ही जी रहा हूं? अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो उस चीज का क्या फायदा है? एक बंदा जो सेवा, जिसने अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित किया, उसको किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता, उसको किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसकी सोच में आता है और उसके सामने आंखों में वो मुहैया करने वाला परमेश्वर मुहैया कर देता है। समझ गए? आपको आज जीना है परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ, आपको आज जीना है परमेश्वर के लिए एक जलन रखते हुए, तो देखना परमेश्वर आपको क्या बनाएगा। क्या आप जी रहे हैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए? आपको ये सोचना है। क्या आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ये आज सोचना है कि आप खुदा के लिए कर तो क्या कर रहे हैं। उसने अपना पुत्र दे दिया आपके लिए, पर आज आप अपने जीवनों से क्या दे रहे हैं? क्योंकि सेवा के द्वारा और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के द्वारा एक प्रोटेक्शन, एक कवरिंग, एक सुरक्षा का घेरा, एक ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने वाली एक अनॉइंटिंग वो आपकी जिंदगियों में आ जाती है। अगर आप उसके साथ बने नहीं रहोगे, अगर आप उसके साथ जुड़े ही नहीं रहोगे, जहां से ब्लेसिंग निकलनी है, तो बताओ कैसे फिर आप फलोगे? आपको बताऊं, इसी वचन में, यही वचन जो आपको यहां पे मिलता है, अगर आप फॉलो करोगे तो आप ब्लेसिंग को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसी वचन को अगर जो मैं आपको दे रही हूं, अगर परमेश्वर के दास जो आपको दे रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप ब्लेसिंग को पाओगे, आप छुटकारे को पाओगे, आप गवाहियों को पाओगे, आप अपनी जिंदगी में एक जगह नहीं रुके रहोगे। पर ये आपको देखना है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा। प्रभु का वचन कहता है लेने से देना भला है। आपको पता है, लेने से देना भला है। क्या ऐसे तो नहीं है मैं अपने जीवन को ऐसे ही जी रहा हूं? संडे आ गया, वचन सुना, फिर पूरा समय ऐसे ही सारे दिन वेस्ट किए, और फिर मैं आ गया और मैंने किया तो क्या किया? क्या ऐसा तो नहीं है? अपने ऊपर एक क्वेश्चन रखना है, अपने आप से पूछना है। आपको पता है, अपने आप से पूछना सीखो। अपने आप से आज से बातें करनी है। जिस तरह आप अगर बीमार है ना, तो ऐसे मिरर के आगे, शीशे के आगे खड़ा होके बोलना सीखे, तू स्वस्थ है, तू चंगा है, तू खुदा के मार खाने से तू चंगा हो चुका है, तू बीमार नहीं है, तू तंदुरुस्त है। ऐसे अपने आप से आपने एक बात करनी, आज से शुरू करनी है कि मैं कर क्या रहा हूं खुदा के लिए, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं। हो सकता है आज आप इस समय वचन सुन रहे हैं, तो लोगों की जिंदगियों में सचमुच यहाँ पे एक कुछ हो रहा है कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, हाँ मैंने किया क्या है, इतना संडे से संडे तक मैंने क्या किया है? क्या मैंने किसी को वचन दिया है? क्या मैंने किसी के लिए प्रार्थना की है? क्या मैंने एक दिन आके चर्च में सेवा की है? क्या मैंने कभी सुसमाचार इस हफ्ते किसी को दिया है? क्या मैंने किसी बीमार के लिए प्रार्थना की है? क्या मैंने किसी बैकस्लाइड के लिए, जो रूह परमेश्वर से दूर जा चुकी है, मैंने उसके लिए प्रार्थना की है? क्या मैंने कुछ किया है? किन लोगों की जिंदगी में ये क्वेश्चन बन रहा है ना? ये बन रहा है ना कि मैंने क्या किया है? अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो उस चीज का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा। आप वेट करते रहोगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। आपको पता है, जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग सेवा के बिना हैं,
उनकी ज़िंदगियों में हमेशा अंतर होता है, डिफरेंस होता है उनकी ज़िंदगियों में, उनकी लाइफ में हमेशा अंतर होता है। एक बंदा जो सेवा, जिसने अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित किया है, उसको किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता, उसको किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसकी सोच में आता है और उसके सामने आंखों में वो मुहैया करने वाला परमेश्वर मुहैया कर देता है। समझ गए? मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में देखा, ये मेरी लाइफ की पर्सनल टेस्टमनी है। मैं सोचती हूँ मुझे इज़ेकियल के लिए ये लेना है, मैं सोचती हूँ मुझे इज़ेकियल के लिए ये मुझे लेना है, मुझे, वो मेरी सोच में होता है और प्रभु उस सोच को देख के मुहैया कर देता है। मैंने हमेशा देखा, इस पुलपट पे खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मेरा खुदा प्रोवाइडर है, प्रोवाइड करने वाला है, मुहैया करने वाला परमेश्वर। वो सोच को आपके देखता है और वो उस सोच को, जो आपकी कल्पनाएं होती हैं, उसको वो पूरा करके प्रगट रूप में वो आपके सामने रख देता है। ऐसा वो परमेश्वर है। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ, आप किस बात की चिंता करते हो? क्योंकि आपका परमेश्वर जो है, जिसने सब कुछ बना दिया, जिसने सब कुछ आपके लिए कर दिया, वो आपके लिए ऐसी कोई भी भली वस्तु या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे वो रखने की, वो छुपा के रख सकता है। वो आपके लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। ऐसा वो सामर्थ्य परमेश्वर है, ऐसा वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। वो आपकी सोचों को पढ़ के वो आपके लिए करने वाला परमेश्वर है। पर क्या आपकी ऐसी सोच है कि आपने जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है? मैं आपको गवाही दूं, आज आपने देखा ना, ये सारे पंखे लगे हैं चर्च में, अच्छा लग रहा है आपको? मेरा हमेशा ये मन रहता है, मैं अपनी कलीसिया के लिए जो कुछ कर सकूं मैं उनके लिए करूं, जितना हो सके। ऐसा तो नहीं है आपके लिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाती, पर मेरा ये रहता है मैं जितना हो सके आपके लिए करूं, मैं जितना हो सके आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं जितना हो सके आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करूं। ये मेरी हमेशा परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना रहती है कि जो कुछ भी हो सके मैं कर सकूं। मेरी ये खुदा के आगे हमेशा ये प्रार्थना रहती है। तो मैंने ये सोचा और मैंने टीम को बोला, इस हफ्ते सब कुछ करना, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे से पहले ये लगने चाहिए। टीम ने शुरू कर दिया काम और खुदा ने किसी के मन में डाला और उन्होंने वो सेवा की। समझ गए? ऐसा खुदा जो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ जीते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए मुहैया करता है। उसको पता है ये मेरा बेटा जो है ये विश्वास योग्य है, तो वो आपके लिए करता है। आपको आज जीना है वफादारी के साथ, आपको आज जीना है परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ, आपको आज जीना है परमेश्वर के लिए एक जलन रखते हुए। तो देखना परमेश्वर आपको क्या बनाएगा। क्या आप जी रहे हैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए? आपको ये सोचना है। क्या आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ये आज सोचना है कि आप खुदा के लिए कर तो क्या कर रहे हैं। लेने से देना भला है। उसने अपना पुत्र दे दिया आपके लिए, पर आज आप अपने जीवनों से क्या दे रहे हैं? आपके पास हो सकता है आप कलर, आप पेंट करना जानते हो, आप लकड़ी का काम जानते हो, आप बिजली का काम जानते हो, आप सिलाई का काम जानते हो, तो बताओ, अगर आप चर्च में आके उसके लिए सेवा ही नहीं कर रहे, पीछे लिखा ही नहीं रहे, तो हमें और परमेश्वर को आपके काम का क्या फायदा है कोई फायदा? आप अपने काम को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करो, देखना परमेश्वर आपको कितना वो डबल ट्रिपल ब्लेस करेगा। जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग सेवा नहीं करते, उनकी जिंदगियों में हमेशा एक अंतर दिखता है, अंतर, एक डिफरेंस दिखता है उनकी जिंदगियों में। मैं ये नहीं कहती
कि उनके जीवनों में कुछ होगा नहीं। मैं ये नहीं कहती कि उनकी जिंदगी में हालात नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग सेवा करते हैं उनके जीवनों में हालात नहीं आते, उनकी जिंदगियों में परिस्थितियां नहीं आती। पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि उनके जीवनों में हालात जरूर आते हैं, परेशानियां जरूर आती हैं, मुश्किलें जरूर आती हैं। पर वो मुश्किलें, वो हालात उनको गिराने के लिए नहीं होते, वो हालात उनको बढ़ाने के लिए होते हैं। और जो लोग सेवा नहीं करते वो उन्हीं हालातों में फिर वो दब जाते, वो गिर जाते हैं और वो सूख जाते हैं। क्योंकि सेवा के द्वारा और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के द्वारा एक प्रोटेक्शन, एक कवरिंग, एक सुरक्षा का घेरा, एक ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने वाली एक अनॉइंटिंग वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। बताया ना उस भाई ने जिसने गवाही दी, कहता हालात जैसे मर्जी थे पर मैं प्रभु के साथ बना रहा, तो परमेश्वर ने मेरे काम को उतने समय में इतना ब्लेस किया कि मेरा सारा कर्जा माफ हो गया। क्या करना पड़ता है आपको? सिर्फ और सिर्फ खुदा में बने रहना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। जो डाली उसके साथ बनी रहती है वो फलती ही फलती है, जरूर वो फलती है। अगर आप उसके साथ बने नहीं रहोगे, अगर आप उसके साथ जुड़े ही नहीं रहोगे, जहां से ब्लेसिंग निकलनी है, तो बताओ कैसे फिर आप फलोगे? खुदा के लिए जियो, परमेश्वर आपको ये स्वस्थ शरीर देगा और आप चमकोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में तो पोस्टर डाल सकते हो। आप सुसमाचार तो कर ही सकते हो, नहीं कर रहे, अपने आप के लिए जी रहे हो, बस आ गए, बस कर लिया, वो कर लिया, है ना। खुदा के लिए जीना सीखो। आपको क्या लग रहा है मैं यहां से आपको वैसे बोल रही हूं? आपको क्या लगा वैसे बातें कर रही हूं? इसको परख के देखो, इस वचन को फॉलो करके देखो, देखना आप आशीष को पाओगे प्रभु यीशु के नाम। वो क्या जवान यूथ का बस सुबह उठे हैं, फोन ले लिया, सारा दिन टिक 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 क्या कर लिया, वो कर लिया, अपने दिमाग में सारा कचरा भर लिया, किया कुछ नहीं है, फिर से सो गए, फिर गंदे सपने आए हैं, फिर कुछ नहीं कर रहे, असफलता आपकी लाइफ में है, तो क्या फायदा उस चीज का? खुदा के लिए जियो, परमेश्वर के लिए, प्रभु आपको टॉप पे रखेगा। ये बात कड़वी तो बहुत है, पर अगर आप फॉलो कर लोगे, देखना आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम में। खुदा का वचन कहता है जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, खुदा के लिए जियो। जिस तरह कुरिन्थियों 1 उसकी 10 जब उसकी 31 को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, समझ गए, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। समझ गए? मैंने क्या बोला? मैं अपने से नहीं बोल रही। किसने बोला है जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो? अपने वचन को उठाओ, ऊपर प्रभु के वचन को उठाओ। किसमें लिखा है? इसमें लिखा है। तो इसको फॉलो करोगे ना? करोगे? हाँ। प्रभु कहते हैं जो कुछ करो मेरी महिमा के लिए करो। अपने आप से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं? प्रभु की महिमा के लिए करो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक खुदा की प्रेजेंस, कवरिंग, परमेश्वर की एक सुरक्षा वो आपकी जिंदगियों में बनी रहती है। जिस तरह हम इसी 1 कुरिन्थियों जब हम 6 उसकी 20 को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी सेवा करो? अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, रोटियां खा लो, पी लो, सो लो, आही जिंदगी है, बस खाओ पियो ऐश करो। क्या लिखा? पढ़ो, कोई पढ़ो ऊंची से, 2 माइक इनको पढ़ो कोई। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। सारे पढ़ो अपने लिए वचन, ये सारे ऊंची आवाज से पढ़ो। आप पढ़ो अपने लिए वचन, ऊंचे बोलो, ऊंचे पढ़ो, ऊंचे पढ़ो, सारे पढ़ो, पढ़ो सारे बोलो। मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। बोलो मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। बोलो यीशु ने मुझे अपना लहू देकर खरीदा है।
बोलो मैं अपना नहीं हूं। बोलो मैं अपना नहीं हूं। मैं अपना नहीं हूं। आप परमेश्वर की सेवा के लिए, बोलो मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए हूं। बोलो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हूं। बोलो मैं प्रभु के जीने के लिए बनाया गया हूं। बोलो मैं अपने लिए जीने के लिए नहीं, मैं अपने लिए कामों को करने के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुना गया हूं। मैं प्रभु की महिमा के लिए चुना गया हूं। बोलो प्रभु आज मैं अपने जीवन को तेरे आगे समर्पित करता हूं। बोलो परमेश्वर आज मैं अपने जीवन से खुदावन अपनी लाइफ को तुझे देता हूं। परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में अपनी लाइफ को तेरे आगे समर्पित करता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन को ले प्रभु, मेरी लाइफ को ले परमेश्वर, और तू जैसा चाहे परमेश्वर इसे यूज कर खुदा, इसे इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज से मैं अपने लिए नहीं प्रभु, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा खुदावन। आज से मैं तेरे कामों को करूंगा परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे अगवाही करे, तेरा आत्मा मुझे गाइड करे। आज से मैं ये वायदा करता हूँ परमेश्वर, मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। कहते क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। तो इससे आज से जैसा आपने वायदा किया है आप कामों को करोगे। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आपके पास कोई टैलेंट है, ये बंदा चाहिए, मैं नहीं बोलूंगी। आज से आप पीछे लिखाओगे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। आज से आप सेवा करोगे परमेश्वर की। कुलुस्सियों उसकी 3 उसके 7 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो और जो कुछ करो वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के लिए, उस यीशु के लिए, उसी के नाम को महिमा देने के लिए आज से आप करना है। मेरा विश्वास है जो आपकी जिंदगी में आज तक उत्तर नहीं आए, जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो खुदा आपकी जिंदगियों में वो आपकी प्रार्थनाओं को वो उत्तर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह भजन संहिता 115 उसकी 1 में लिखा है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। कहता अगर तू ना उठी ना तो कहता इन लोगों का उद्धार तो हो ही जाएगा, पर देख कहता तेरा क्या होगा। अगर आज आप नहीं उठे परमेश्वर के कामों के लिए तो प्रभु का काम तो रुकेगा नहीं, पर आपका क्या होगा ये आपको देखना है। कहता हो सकता है ये पोजीशन, हो सकता है ये तुझे ये अधिकार इसलिए मिला है तू अपने लोगों का उद्धार करवा सके, पर देखना अगर तू आज नहीं उठी तो तेरा क्या होगा। प्रभु का काम तो कभी रुकेगा नहीं, पर आपको अपनी जिंदगी में उठना है, काम करना है। मेरा विश्वास है मेरी कलीसिया इस वचन को सुन के फॉलो करेगी और मेरा विश्वास है ये कलीसिया बढ़ेगी, फलेगी, ब्लेस होती जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।